Hello everyone, a very warm welcome to all of you. Welcome to SWA Education, myself Radha. Today we are going to discuss the questions on food processing. So this lecture will be beneficial for the students who are going to prepare or who are preparing for FSSAI exam. So let's start with our today's lecture. So हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस हर एक टॉपिक के. सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फूड प्रोसेसिंग. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज फूड प्रोसेसिंग इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इनटू. सो फूड प्रोसेसिंग में क्या किया जाता है? फूड प्रोसेसिंग यानी कि जैसे कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल वीट वगैरह के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, गेहूं वगैरह के बारे में. सो फूड प्रोसेसिंग में क्या किया जाएगा? फूड प्रोसेसिंग में जब इसको प्रोसेस किया जाएगा तो इसको खाने लायक फूड में कन्वर्ट किया जाएगा, ईटेबल फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जाएगा. So food processing is the transformation of agricultural product into food. So second option is the correct option. Second question, food processing in India is concentrated in which sector maximum? इंडिया में फूड प्रोसेसिंग इनमें से कौन से सेक्टर में कंसंट्रेटेड है मोस्टली या मैक्सिमम वे में? ऑर्गेनाइज्ड, unorganized, small scale, none of the mentioned. So food processing जो है, food processing अगर हम बात करें इंडिया में, so unorganized sector concentrated है. So food processing in India is concentrated in the unorganized sector maximum. मैक्सिमम पूछा गया है, सो मैक्सिमम कंसंट्रेटेड अनऑर्गेनाइज सेंटर में है. नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग टर्न एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट सच एज, यानी फूड प्रोसेसिंग कितने तरीके की होगी? दो तरीके की, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. सो क्या पूछा गया है? प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग टर्न एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट सच एज. सो ये बोला गया है कि एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट है पहले प्राइमरी प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद सेकेंडरी प्रोसेसिंग होगी. सो ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को प्राइमरी प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग टर्न एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट सच एज raw wheat kernels, livestock, both A and B, none of the above. सो इसमें से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे कि रो व्हीट कर्नल्स हो गया, लाइव स्टॉक हो गया, सो प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग क्या करती है? उनको समहाउ कुछ ईटेन फॉर्म में या ईटेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, और फाइनल जो फूड बन के तैयार होता है वो सेकेंडरी प्रोसेसिंग के बाद प्रिपेयर हो जाता है. सो ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, कमर्शियल फूड प्रोसेसिंग यूज कंट्रोल सिस्टम सच एज डैश टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्म. सो कमर्शियल फूड प्रोसेसिंग यूज कंट्रोल सिस्टम कि कौन सा कंट्रोल सिस्टम यूज किया जाता है हार्म, फूड को जो हार्म हो जाता है उसके रिस्क को रिड्यूस या मिनिमाइज करने के लिए. सो कमर्शियल फूड प्रोसेसिंग यूज कंट्रोल सिस्टम सच एज HACCP, hazard analysis and critical control point and failure mode and effect analysis. Means commercial food processing, control
सिस्टम कौन से होंगे? HACCP एंड FMEA. F means food, M means mode, E means affect, and A means analysis. In the same way, H means hazard, A means analysis, C means critical control, and P means point. So there are two type of commercial food processing control system, HACCP and FMEA, that reduce the risk of harmness in case of food. So इनमें से HACCF दिया हुआ है, HACCP नहीं दिया हुआ, so ये तो गलत हो गया। एक हम लोग ने देखा FMEA, so FMEA first option is the correct option. Next question. Tertiary food processing is the commercial production of what is commonly called? So tertiary food processing is the commercial production of what? Primary food processing, secondary food processing, processed food या फिर food processing. So tertiary food processing is commercial production. Commercial production है, what is commonly called? क्या बोलते हैं? Processed food बोलते हैं. So tertiary food processing is the commercial production of processed food. These are ready to eat. ये ready to eat आते हैं. For example, जैसे आप लोगों ने देखा होगा आजकल बहुत सारे ready to eat प्रोडक्ट चल रहे हैं, जैसे परांठा हो गया या फिर जैसे कि बहुत सारे स्वीट्स हो गए. सो बहुत सारे ready to eat फूड चल रहे हैं जो बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं within 5 to 10 minutes. So these are ready to eat or heat and serve food such as TV dinner, reheated airline meals. So ये आ जाते हैं tertiary food processing में, that are processed food. Next question. Which of the following is an advantage of food processing? इनमें से कौन सा food processing का advantage है? पहला, availability of seasonal food थ्रू आउट द ईयर. मतलब अगर हम लोग फूड को प्रोसेस कर देते हैं तो थ्रू आउट द ईयर उसकी अवेलेबिलिटी रहती है, मतलब हमें अवेलेबल हो जाता है वो फूड. सेकंड, रिमूवल ऑफ टॉक्सिन एंड प्रिजर्विंग फूड फॉर लॉन्गर, यानी फूड प्रोसेसिंग की हेल्प से हम लोग फूड को लॉन्गर टाइम के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं और जो टॉक्सिन प्रेजेंट होंगे उनको रिमूव कर सकते हैं. थर्ड वन, एड एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट टू सम फूड आइटम, यानी कुछ एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट ऐड कर सकते हैं फूड प्रोसेसिंग करते वक्त, या ऑल ऑफ द अबव. सो अगर मैं फूड प्रोसेसिंग कर रही हूँ तो इसमें क्या हो सकता है? टॉक्सिन्स को भी रिमूव किया जा सकता है, रिमूवल ऑफ टॉक्सिन पॉसिबल, एंड प्रोसेस्ड फूड प्रिजर्वेशन पॉसिबल, availability for long period of a time possible, and during food processing I can add nutrient also, so it's also possible. So all three options are possible. These are an advantage of food processing, so all of the above is the correct option. Next question. Which of the following is a disadvantage of food processing? एडवांटेज हम लोगों ने देख लिया कि फूड प्रोसेसिंग का एडवांटेज क्या होगा, लेकिन फूड प्रोसेसिंग का डिसएडवांटेज क्या होगा? पहला, कैनिंग ऑफ फूड लीड टू लॉस ऑफ विटामिन सी. जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह कैन वगैरह में आते हैं तो कैनिंग की वजह से विटामिन सी का लॉस हो जाता है. सेकेंड, प्रोसेस्ड फूड एड एम्प्टी कैलोरीज टू फूड कंस्टिट्यूटिंग जंक. Some chemical make the human and animal cell grow rapidly which is unhealthy. कुछ केमिकल क्या करते हैं, जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं उनको रैपिडली ग्रो करवा देते हैं. जैसे नॉर्मली तो क्या होता है, अपना सेल एक सेल से 2 सेल में डिवाइड होता है विद इन मान लो 24 हार के अंदर, लेकिन प्रोसेस्ड फूड में कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो इसका जो ग्रोथ है इन सेल्स का वो
रैपिडली करवा देते हैं, विच इज अनहेल्दी फॉर द ह्यूमन हेल्थ। सो ऑल ऑफ द अबव, ये सारे स्टेटमेंट जो हैं ये क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ फूड प्रोसेसिंग, कि फूड प्रोसेसिंग की वजह से जो कैन फूड आता है जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह हो गई तो लॉस ऑफ विटामिन सी देखने को मिल सकता है, कुछ केमिकल ऐसे ऐड हो सकते हैं जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होंगे, और कुछ कैलोरीज का एडिशन ज्यादा हो सकता है। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफॉर्मेंस पैरामीटर फॉर द फूड इंडस्ट्री? कौन कौन सा पैरामीटर हो सकते हैं फूड इंडस्ट्री के लिए? हाइजीन, लेबर, हाइजीन एंड लेबर, नन ऑफ द अबव। सो दोनों ही हो सकते हैं, हाइजीन एंड लेबर। से पैरामीटर्स हैं फूड इंडस्ट्री के लिए कि किस तरीके से फूड प्रोसेसिंग करनी है, किन पैरामीटर्स को ध्यान में रख के। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड रेफर्स टू डीएक्टिवेशन ऑफ माइक्रोब इन फूड यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी? यानी कि इनमें से कौन सा मेथड है जो डीएक्टिवेशन ऑफ माइक्रोब मीन्स, फॉर एग्जाम्पल ये कोई फूड है, ये कोई फूड आइटम है और इसमें कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, और अगर इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डीएक्टिवेट करना है, डीएक्टिवेट मीन्स इनका जो फंक्शन है उसको रिमूव करना है। फंक्शन मीन्स फूड स्पॉइलेज ये ना हो, किसका यूज करके? डीएक्टिवेट कैसे कर रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके। तो इनमें से कौन सा मेथड यूज किया जाता है? ऐसा मेथड जो कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डीएक्टिवेट कर देगा। पावर अल्ट्रासाउंड, पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड, हर्डल टेक्नोलॉजी, ऑल ऑफ द अबव। सो पल्स इलेक्ट्रिक फील्ड, नाम में ही आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंडरी फूड प्रोसेसिंग इज द एवरीडे प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग फूड फ्रॉम इंग्रेडिएंट दैट आर रेडी टू यूज। ट्रू, फॉल्स, कैन बी ट्रू और फॉल्स, कैन नॉट से। क्या बोला गया है? सेकेंडरी फूड प्रोसेसिंग इज द एवरीडे प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग फूड फ्रॉम इंग्रेडिएंट, यानी इंग्रेडिएंट्स का यूज करके फूड को प्रिपेयर करना। ये ट्रू है या फॉल्स है? सो इट्स ट्रू। कैसे? सेकेंडरी फूड प्रोसेसिंग इज द एवरीडे प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग फूड फ्रॉम इंग्रेडिएंट दैट आर रेडी टू यूज। बेकिंग ब्रेड, regardless of whether it is made at home, in a small bakery or in a large factory, is an example of secondary food processing. So हम लोग तब से बात करें प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग, सेकेंडरी फूड प्रोसेसिंग। तो क्या होता है प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग? सो प्राइमरी प्रोसेसिंग इज द स्टेज व्हेन फूड आर प्रोसेस्ड आफ्टर हार्वेस्ट और स्लॉटर। यानी प्राइमरी फूड प्रोसेसिंग में क्या किया जाएगा? जब हम लोग हार्वेस्टिंग करते हैं फूड की, यानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है जैसे व्हीट, ग्रेन्स हैं, सो प्राइमरी प्रोसेसिंग में क्या किया जाता है? इसको यहाँ पे कन्वर्ट किया गया ईटेबल फॉर्म में कि इसको हम लोग ईटन कर सकते हैं। फ्लावर, आटा बना दिया जिसकी हम लोग चपाती बना के ईट कर सकते हैं। उसके बाद सेकेंडरी फूड प्रोसेसिंग में क्या किया? जो प्राइमरी प्रोसेस्ड फूड है उसको भी यूज कर सकते हैं हम लोग, और मिक्स्ड विद अदर फूड, और उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया है? फूड प्रोडक्ट में, फॉर एग्जाम्पल ब्रेड। और टर्शरी में क्या हो जाता है? रेडी टू ईट प्रोडक्ट बनके तैयार किए जाते हैं। सो फूड प्रोसेसिंग मेथड में कैनिंग आता है। कैनिंग में हम लोगों ने क्या देखा था? विटामिन सी का लॉस हो सकता है फूड प्रोसेसिंग में। फिर फर्मेंटेशन भी एक मेथड है फूड प्रोसेसिंग का। फ्रीजिंग, एडजस्टेड इन्वायरमेंटल पैकेजिंग, पास्चराइजेशन, स्मोकिंग, एडिड सब्सटेंस। तो ये सारे मेथड हैं फूड प्रोसेसिंग के। So thank you so much everyone. If you find this video beneficial for you, please don't forget to like, share and subscribe this channel for more such kind of videos. And if you have any query regarding this lecture, you can comment down below. Thank you so much.